सहायता करना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो न केवल हम उनके जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी एक नई ऊर्जा और खुशी का अनुभव करते हैं। सहायता का अर्थ केवल सांसारिक चीज़ों को देना नहीं है, बल्कि एक भावना है जिसमें हम दूसरों के दुख को समझते हैं और उन्हें सहारा देने का प्रयास करते हैं। परंतु सहायता करते समय हमारे मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं जो इस प्रक्रिया को सही मायने में कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि सहायता करते समय हमें क्या नहीं सोचना चाहिए और क्यों। सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह आपकी मदद के पात्र है या नहीं। कई बार जब कोई व्यक्ति हमारी मदद मांगता है तो हम सोचते हैं, क्या यह व्यक्ति मदद के योग्य है। यह सोच हमारी मानवता को कम कर देती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जब हम सहायता करते हैं तो यह हमारा कर्म है। दूसरों की मदद करना हमारे कर्तव्य का हिस्सा है और यह सोचने का अधिकार हमें नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति मदद के पात्र है या नहीं। एक बार एक गरीब आदमी ने एक अमीर व्यापारी से भोजन मांगा। व्यापारी ने पहले उसकी स्थिति के बारे में पूछा और फिर उसकी मदद करने से मना कर दिया। वही पास खड़े एक साधारण व्यक्ति ने बिना किसी प्रश्न से उसे भोजन दे दिया। मूल बात यह नहीं है कि मदद करते समय यह सोचना है। मूल बात यह है कि मदद करते समय यह सोचना कि सामने वाला योग्य है या नहीं हमारे कर्म में रुकावट डालता है। सहायता करते समय यह मत सोचिए कि बदले में आपको क्या मिलेगा। कई बार हम किसी की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि बदले में वह भी हमारी मदद करेगा। यह सोच मदद की पवित्रता को नष्ट कर देती है। सच्ची मदद वह होती है जो बिना किसी अपेक्षा की जाए। जब हम निस्वार्थ होकर मदद करते हैं तो यह न केवल हमारी आत्मा को संतुष्टि देता है, बल्कि भगवान भी हमें आशीर्वाद देते हैं। एक किसान ने भूखे पक्षियों को भोजन दिया। उसने उनसे यह उम्मीद नहीं की कि वे बदले में कुछ लौटाएंगे, परंतु उन पक्षियों ने किसान के खेतों से कीड़े खाकर उसकी फसल को बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता का फल हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिल जाता है। सहायता करते समय यह मत सोचिए कि आपकी मदद छोटी है। कई बार लोग सोचते हैं, मेरे पास ज़्यादा देने के लिए कुछ नहीं है, मेरी मदद से क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी मदद छोटी नहीं होती। आपकी छोटी सी मदद किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। एक बार एक लड़का समुद्र के किनारे हजारों मरी मछलियों को देख रहा था। उसने एक एक करके मछलियों को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने उससे कहा, तुम सब मछलियों को नहीं बचा सकते। लड़के ने जवाब दिया, लेकिन इस मछली के लिए फर्क पड़ेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी छोटी सी मदद भी किसी के जीवन को बेहतर बना सकती है। सहायता करते समय यह मत सोचिए कि यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कई बार हम सोचते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं, कोई और मदद करेगा। यह सोच गलत है। जब भी हमें किसी की मदद करने का अवसर मिले, हमें आगे बढ़कर उसे पूरा करना चाहिए। भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है जिसमें लिखा है,
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जब जब धर्म का नाश होता है मैं स्वयं उसे ठीक करने आता हूँ। हमें भी इस भावना को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए। सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह आपकी मदद के लिए आभारी होगा। मदद करते समय यह अपेक्षा मत रखें कि सामने वाला आपकी मदद के लिए धन्यवाद देगा। सच्ची सहायता वह है जो बिना प्रशंसा और आभार की अपेक्षा की जाए। एक पेड़ हर किसी को फल, छाया और ऑक्सीजन देता है। वह कभी नहीं सोचता कि कोई उसकी प्रशंसा करे। हमें भी इसी तरह बिना किसी अपेक्षा के मदद करनी चाहिए। सहायता करते समय यह मत सोचिए कि आप कमजोर बन रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं मदद करना उनकी कमजोरी है, लेकिन सच तो यह है कि मदद करना आपकी ताकत को दिखाता है। यह आपकी सहानुभूति, दया और इंसानियत का प्रतीक है। बड़े महान अनुभवों ने कहा है, दया मानवता की सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति मदद करता है वह कभी कमजोर नहीं होता। वह अपने कृत्यों से समाज में सकारात्मकता फैलाता है। सहायता करते समय यह मत सोचिए कि इससे आपकी स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि दूसरों की मदद करने से उनकी स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सच तो यह है कि सहायता से आपका धन या संसाधन कम नहीं होता, बल्कि आपका हृदय बड़ा होता है। भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो दूसरों को देता है वही सच्चा धनवान है। सहायता करने से न केवल दूसरों का जीवन बेहतर होता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी संतोष मिलता है। सहायता करते समय यह मत सोचिए कि यह दिखावा करना चाहिए। मदद का उद्देश्य दिखावा नहीं होना चाहिए। कई बार लोग मदद करते हैं लेकिन वे इस प्रचारित करने लगते हैं। सच्ची मदद वही होती है जो बिना किसी दिखावे की जाए। इनमें से एक सुंदर सी पंक्ति में कबीरदास जी का दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सहायता का काम सादगी और निष्ठा से करना चाहिए। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको एक आंतरिक शांति मिलती है। यह एहसास आपने किसी की जिंदगी को बेहतर बनाया। जब आप किसी की मदद करते हैं आपको एक आंतरिक शांति मिलती है। आपको यह एहसास होता है कि आपने किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाया, जो आपकी आत्मा को खुश करता है। मदद करने से समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। यह दूसरों को भी प्रेरित करती है कि वे भी दूसरों की मदद करें। भगवद गीता में कहा गया है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें जीवन में शुभ परिणाम मिलते हैं। कई शोध में पता चला है कि मदद करने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें खुशी और शांति का अनुभव देता है। सहायता करते समय यह मत सोचिए यह शब्द सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीवन का नजरिया है। जब हम बिना किसी स्वार्थ, अपेक्षा या शर्त के दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाता है बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा देता है। सहायता करना एक ऐसी शक्ति है जो हमें मानवता की सबसे ऊंची स्थिति पर ले जाती है। तो आइए आज से यह संकल्प लें कि जब भी हमें किसी की मदद करने का मौका मिले हम उसे पूरी निष्ठा, समर्पण और प्रेम के साथ करेंगे। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। सहायता कीजिए
और इसी दुनिया को बेहतर बनाने का अपना योगदान दीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।